नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पे। मैं हूं शेफाली। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैम क्या हमारी जो एग्जामिनेशन है 20 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। और उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने टाइम्स न्यूज में देखा या सोशल मीडिया के थ्रू उनको ये बात पता चली। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा देती हूँ कुछ कमेंट्स कि यहाँ पे कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई रूमर है। टाइम्स नाउ में इस तरीके की एक्सपेक्टेड डेट्स बताई जा रही है जिसपे बोला जा रहा है कि 20 अक्टूबर से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि न्यूज के अकॉर्डिंग अक्टूबर में होंगे एग्जामिनेशन, 20 अक्टूबर के होने के चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन के। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेल भी किया है, टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और उनके क्वेरीज और क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं कि मैम क्या संभावना है अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने की। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी इस सोल्यूशन का, आपकी इस क्वेश्चन का, आपकी इस क्वेरी का आंसर लेने के लिए मैं टाइम्स न्यूज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रही हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद मुझे ये पता चल रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन डेट तो आपकी पोस्टपोन हुई है, इस बात का सत्यापन टाइम्स नाउ न्यूज भी कर रही है। साथ ही इन्होंने एक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वाली बात बोली, लाइकली टू बिगिन ऑन 20 अक्टूबर। मतलब संभावना की बात बोली है, एक्सपेक्टेशन की बात बोली है। इन्होंने डेड श्योर नहीं बोला है, इन्होंने कंप्लीटली इस बात का सत्यापन नहीं किया है कि 20 अक्टूबर से आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशन वाली बात तो कोई भी बोल सकता है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, इवन हम लोग भी ये चीज का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई आपकी जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर में होने की चांस है। तो हमारे एनालिसिस, हमारी एक्सपेक्टेशन तो हम आपसे शेयर कर ही सकते हैं ना। लेकिन उस बात का सत्यापन तो तब होगा कि जब यूजीसी या एनटीए कोई ऑफिशियल नोटिस निकाल दे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इट इज एक्सपेक्टेड, संभावना की बात बोली है, एक्सपेक्टेशन की बात बोली है कि एग्जामिनेशन वुड बिगिन ऑन 20 अक्टूबर इंस्टेड ऑफ 17 अक्टूबर। यहां पे एक्सपेक्टेशन की बात बोली गई हुई है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन आपको नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई 100% वाली बात नहीं बोली, एक्सपेक्टेशन की बात बोली गई हुई है। तो इस चीज को लेकर के आप लोग कृपया पैनिक ना हो, स्ट्रेस ना हो। आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए, तैयारी अपनी अच्छी करिए कि चाहे एग्जामिनेशन आपका 20 अक्टूबर को हो, चाहे आपका एग्जामिनेशन 10 नवंबर के बाद में हो या 15 नवंबर के बाद में हो, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन बस आपको पता चल जाए और आप मेंटली प्रिपेयर अब तक तो आपको हो जाना चाहिए। क्योंकि इतना बार आपकी डेट्स आ चुकी है, रिस्केड्यूल हो चुका है, तो अब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए हो तो हो जाओ माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये एनटीए जो कर रही है काम, बच्चों के भविष्य के साथ में एक तरीके का खिलवाड़ तो हो ही रहा है। लेकिन इस मीन टाइम में जो हमें समझने की जरूरत है वो ये कि अपनी तैयारी हमें अपनी पक्की करनी है। चाहे एग्जामिनेशन 20 अक्टूबर को हो, चाहे ये आज ही हमें डेट निकाल के बता दे कि दो तीन तीन बार एग्जामिनेशन होने वाला, तो तैयारी आपकी पक्की होनी चाहिए। उस वक्त आपके माइंड में जो क्वेश्चन हो वो ये कि आपको जाने का और आने की व्यवस्था कैसे करनी है, इसके बारे में आप सोच सके। अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे भी मैंने चेक किया कि कोई नोटिस अगर आई हो तो लास्ट नोटिस जो इनकी आई हुई थी वो यही आई हुई थी, रिस्केड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून साइकिल। ये वही नोटिस है जिसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई आपकी जो डेट्स है उनको रिस्केड्यूल किया जा चुका है। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस बार मैं ये कहूं कि पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया कि सब्सिक्वेंट डेट्स इन्होंने बोल दिया विच विल बी अनाउंस शॉर्टली। ये शॉर्टली और कमिंग सून का इनका जो ये किस्सा है, न जाने कितना और लंबा समय तक चलने वाला है। क्योंकि डेट्स भी इन्होंने जो है जारी नहीं की, डेट्स भी नहीं बताई कि क्या पॉसिबल डेट्स इनकी हो सकती है। इट मीन्स कि आपने मात्र एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया बिना उस पर विचार किए, बिना उसके ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन के बारे में सोचे, बिना उसका कोई एक दूसरा विकल्प बच्चों को बताना भी आपने जरूरी नहीं समझा। ये थोड़ा सा अपने में क्वेश्चनेबल है क्योंकि एनटीए बहुत बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है। ये सिर्फ यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन नहीं करा रही है, काफी सारे एग्जामिनेशन इस बार एनटीए करा रही है, अलग अलग एग्जामिनेशन करा रही है। तो ये एक अपने में बड़ा सोचने वाली प्रश्न है कि भाई आपने हेल्पलाइन नंबर, डेस्क नंबर दिया हुआ है और बोला है कि समर पे कॉल करिए, जो आप फोन एक बार में उठाते नहीं हो। आपने बोला कि इस पे मेल करिए, आपका मेल हफ्तों हफ्तों तक आता नहीं है। ये समस्या एक दो स्टूडेंट्स की नहीं है, ये समस्या लाखों स्टूडेंट्स की है। और लाखों स्टूडेंट्स के बिहाफ पे किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा।
हम लोग अपने चैनल पे ऑथेंटिकेशन के साथ में, फैक्ट्स के साथ में, फिगर्स के साथ में और प्रूफ के साथ में कोई भी बात आपको शेयर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हाँ बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि टाइम्स न्यूज में या टाइम्स नाउ न्यूज में ऐसी न्यूज आई हुई है कि लाइकली टू बिगिन 20th अक्टूबर। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये न्यूज देखी है या जिनको ये न्यूज शायद आज पता चले या कल पता चले, आप प्लीज पैनिक मत हो, स्ट्रेस में मत आओ, आप अपनी तैयारी पक्की करो कि आपका एग्जामिनेशन चाहे जब हो आप मेंटली प्रिपेयर रहो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस जब आपके एडमिट कार्ड्स आ जाए या डेट शीट आ जाए तो आपको सिर्फ जाना जाना रहे या कैसे जाना है, कैसे एकोमोडेशन करना है उसके बारे में आप सोचे। हालांकि ये एनटीए की बहुत बड़ी गलती मैं कहूं तो ये कहीं से मेरा शब्द गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जॉब्स को छोड़ करके अप्लाई किया हुआ है यूजीसी नेट के लिए। इस मीन टाइम में उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है कि वो किस प्रकार से अपने घर से 500 किलोमीटर दूर या 600 किलोमीटर दूर इंस्टेंटली चले जाएंगे। स्पेशली मैं फीमेल्स की अगर बात करूं तो वो किसी न किसी को अपने साथ में हमेशा लेके जाती हैं, वो अकेले नहीं जा पाती हैं किन्हीं कारणों की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में फीमेल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर आप ट्रेवल बाय रोड तो करके जा नहीं सकते, आपको ट्रेन करनी पड़ेगी, फ्लाइट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा व्यवस्था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस का जो अपना डेस्टिनेशन डालते हैं या ऑप्शन डालते हैं वो ही लगभग 500 से 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर होता है। मेरे पास मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैसेजेस अंत ना हो कि स्टूडेंट्स हैं, नागालैंड के स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि हम पहाड़ियों पे रहते हैं मैम और हमारा जो सेंटर है, पहला जो सेंटर है ऑप्शन, वो 300 किलोमीटर दूर नीचे जाकर के हमें देना पड़ेगा। तो आप पहाड़ियों के हिसाब से अगर सोचे तो पहाड़ी पे 300 किलोमीटर नीचे जाने का मतलब एक लंबा अच्छा खासा वक्त होता है माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी विमेन्स हैं जो मैरिड हैं, उनको प्रॉब्लम होती है आने में जाने में, बहुत सारी चीजें और हैं जिसका खास ख्याल एनटीए को रखना चाहिए था। भाई मुझे तो लग रहा है इससे बेहतर तो वही था कि एग्जामिनेशन आप पहले एक दिन में करा लेते तो वो ज्यादा मुझे बेहतर समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ऑफलाइन में एक अच्छी बात ये थी कि कोई भी एग्जामिनेशन किसी को भी देने में समस्या नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको नहीं पता होता है कि भाई सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं जानते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई कमी है, उनको माउस इस्तेमाल करने नहीं आता, उनको प्रॉपरली सिस्टम यूज करने नहीं आता, इस वजह से उनके क्वेश्चन नहीं बन पाते, छूट जाते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर ऑफलाइन में करा ले तो भी गनीमत है। यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात तो छोड़िए, डेट शीट तक भी जारी नहीं की। कौन से दिन में कौन से स्लॉट में, अगर ये बता दे, आज भी अगर ये बता दे कि कौन से स्लॉट में बच्चों का एग्जाम फर्स्ट डे होगा, कौन से स्लॉट में और सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन होंगे, स्लॉट्स भी अगर ये डिवाइड कर दे, आपके 84 सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो स्लॉट्स डिवाइड करके आपको इतना भी अगर बता दे कि फर्स्ट स्लॉट में इतने सब्जेक्ट्स का होगा, सेकंड स्लॉट में इतने सब्जेक्ट्स का होगा, थर्ड स्लॉट में इतने सब्जेक्ट्स का होगा, तो भी गनीमत है। लेकिन कोई भी एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या रेलिवेंट नोटिस यूजीसी नेट की तरफ से बिल्कुल भी मिल नहीं रही है। और ये अपने में मेरे हिसाब से तो क्वेश्चनेबल है, बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एनटीए कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर आपको मर्ज नहीं करना चाहिए था एग्जामिनेशन, दो अलग अलग। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपको ऑफलाइन में करा लेना चाहिए था। ऐसी स्थिति में बच्चों के भविष्य के साथ में ये बड़ा खेल है, खेल से कम तो नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस मीन टाइम में आई विल रिक्वेस्ट यू एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप सभी अपनी अपनी तैयारी पक्की करिए, आराम से बैठ मत जाइए ये सोच करके कि नवंबर में एग्जामिनेशन होगा या अगले महीने होगा। आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए ताकि कभी भी डेट्स अगर आए तो आप मेंटली प्रिपेयर रहे और आप जाकर के एग्जामिनेशन को दे दे। ज्ञान अड्डा के चैनल पे हम लोग पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन इस वक्त करा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा हो चुका है, आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है, हम कुछ चार्ज नहीं करते आपसे क्रैश कोर्स के नाम पर या कोई कोर्स के नाम पे आपको पहले हम अप्रोच करें फिर हम आपको बाद में बोले कि हमें इतना पेमेंट करो, या इस नोट्स को अगर आपको लेना है तो आप हमें इतना पेमेंट करो। कुछ नहीं, हमारा टेलीग्राम का लिंक है, एवरीडे जो सेशन हम लोग लेते हैं उसका जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होता है वो मैं आपको वहां पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर देती हूँ। और लेक्चर्स हम अपने चैनल पे जो लेते हैं उसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हिंदी भाषी लोगों को और अंग्रेजी भाषी लोगों को दोनों के लिए ही एक अच्छा कंटेंट मैंने बनाया हुआ है। आप देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लोग
ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हैं, पियर्सन की बुक से पढ़ सकते हैं, ट्रू मैन की बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपको पेपर वन की बुक्स चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको उस लिंक से मंगा सकते हैं, चाहे तो अपने नियर बाई स्टोर से भी बाय कर सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं जिसमें भी आपको सुविधा हो। ऑनलाइन थोड़ा सा आपको छूट मिल जाता है, मतलब कि ऑफ मिल जाता है, जो एमआरपी होता है उसमें 5%, 10%, 15% आपको ऑफ मिल जाता है। अभी तो फेस्टिवल का भी सीजन है, तो आई थिंक 25% डिस्काउंट चल रहा है, ये वैरिड होता रहता है, तो एक बार आप देख लेना। तो ये कुछ जो न्यूज थी जिसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। ज्ञान अड्डा पे चैनल पे नए हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या इन्फॉर्मेशन आपके काम की थी तो हमें सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। बिल्कुल इस बात में सच्चाई है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो भी जिनको भी ये बात पता है, जो भी ये पूछ रहे हैं, इस बात में सच्चाई है कि ऐसा टाइम्स न्यूज ने बोला हुआ है। लेकिन इस बात में ये भी सच्चाई है, यहाँ पे एक और भी बात समझने वाली है कि इन्होंने भी प्रिडिक्शन किया है, लाइकली टू बिगिन बोला है, एक्सपेक्टेड वाली बात बोली है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो आप लोग प्लीज पैनिक ना हो, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करिए। ऑल द वेरी बेस्ट है आप सभी को। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो हैशटैग आस्क शेफाली के नाम से क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपकी क्वेश्चन को उठाऊंगी, लूंगी, उस पर वीडियो भी बनाऊंगी, सबसे शेयर भी करूंगी और उसका आंसर भी दूंगी। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में, किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ में, नए नोटिफिकेशन, नए नोटिस, नए रियलिटी चेक्स के साथ में। तब तक ज्ञान अड्डा पे बने रहे, अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी को शुभ नवरात्रि। टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।